स्थित बंधुओं और बहनों, जैन शासन जिन वाणी से चल रहा है, अरहत की वाणी जिन वाणी है, हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वह वाणी भी कैसी है? अरहत की वाणी। भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना, उत्तराधन सूत्र, उसका 24वां अध्ययन, उसका नाम है प्रवचन माता। प्राचीन काल से एक बात चली आ रही है कि आगम का, शास्त्र का, ग्रंथ का, सूत्र का, वेद का, उपनिषद का, किसी का भी ज्ञान प्राप्त करना है तो किसके पास जाना चाहिए? ज्ञानी व्यक्तियों के पास जाना चाहिए, पुरुषों के पास जाना चाहिए। आगम, ग्रंथ, टीका, ये तो आपको उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन उसका अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की सन्निधि में जाना पड़ेगा। वैसे तो आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिल सकती हैं, लेकिन आगम की बात को समझना, सुनना, उसके लिए तो गुरु सन्निधि में जाना पड़ेगा, ज्ञानी पुरुषों के पास जाना पड़ेगा, मुनियों के पास जाना पड़ेगा। प्रवचन माता की गहराई में हम कैसे जा सकते हैं? उसके लिए 5 समिति और 3 गुप्ती का ज्ञान होना जरूरी है। व्यक्ति चलता है और एक पथ का चुनाव करता है, और उस चुनाव के अंदर लोग भी मिलते हैं। जब लोग मिलते हैं तो आपस में बात भी होती है, और बात भी कैसे करनी चाहिए उसका भी विवेक होना जरूरी है, वो भी आना जरूरी है। 2 प्रकार की प्रवृत्ति महत्वपूर्ण है। एक तो है गमन योग, कैसे चलना, और दूसरी प्रवृत्ति है भाषा योग, कैसे बोलना। दोनों प्रवृत्ति महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात है वह है जरूरत। कुछ जरूरत ऐसी होती है कि सबकी समान होती है। इस शरीर और प्राण को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत है। आहार भी करना जरूरी है, श्वास भी लेना जरूरी है। व्यक्ति कौन से स्थान का चुनाव करता है, वो स्थान भी कैसा होना चाहिए? वह स्थान भी एकदम शुद्ध होना चाहिए, पवित्र स्थान होना चाहिए। वैसा स्थान, आहार भी हमको शुद्धि का विवेक कैसे करना, वह कौन सिखाती है? ईशना समिति सिखाती है। ईशना समिति, ईशना मिस, इसका मतलब है प्राशुक आहार, जिसमें से प्राण निकल चुके हैं वैसा आहार। प्राशुक आहार लेना साधु के लिए विधान है। ईशना मिस वो भी 3 प्रकार की होती है। एक है गवेषणा, एक है ग्रह ऐषणा, तीसरी है ग्रास ऐषणा। तो सबसे पहले हम बात करें गवेषणा। गवेषणा करना, कोई भी वस्तु है तो उसकी शुद्धि के बारे में जानकारी प्राप्त करना। यदि आप घर से बाहर जाते हो और घर से बाहर जाते समय आप क्या करते हो? उस समय आप गैराज से गाड़ी निकालते हो, और जैसे ही गाड़ी निकाली तो तुरंत आप बैठते नहीं हो। सबसे पहले आप वह देखते हो कि आपको जिस स्थान पर जाना है, चाहे आपको ऑफिस जाना है, चाहे ग्रोसरी स्टोर जाना है,
चाहे कहीं और जाना है, तो आप ये जांच पड़ताल करते हो कि आपको जिस स्थान पर पहुंचना है, जिस मंजिल तक पहुंचना है, उतना पेट्रोल आपकी गाड़ी में है या नहीं। यदि नहीं है तो आप क्या करते हो? तो आप वैसा मार्ग चुनते हो कि जहां पर बीच में पेट्रोल पंप आए, आप पेट्रोल को पुरवा सको। उस स्थान को आप चुनते हो और आप यह भी देखते हो कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, सब कुछ वो ठीक है या नहीं है, उसकी भी आप जांच पड़ताल करते हो। काफी भाई बहन करते हैं, आप भी करते होंगे। यदि आपको नया मकान भी खरीदना है तो आप क्या करते हो? तो सबसे पहले आप उस मकान को देखते हो और मकान को देखने के बाद आप ये भी देखते हो कि जो आपके आसपास के नेबर भी कैसे हैं। उस मकान की हिस्ट्री के बारे में भी आप जानते हो कि वो आपके अनुकूल रहेगा या नहीं, आपकी सब सुविधा आपको उपलब्ध हो पाएगी या नहीं। आप सब उसकी जांच पड़ताल करते हो, उसकी गवेषणा करते हो और उसके बाद आप उसको खरीदते हो। किसी के साथ यदि आपको रिलेशनशिप भी बनानी है तो क्या करते हो? उसकी भी जांच पड़ताल करते हो। यदि आपको बेटी देना है या आपको बहू घर पर लाना है, तब भी आप क्या करते हो? उसके परिवार की हिस्ट्री जानते हो और उसके साथ साथ जो उसके जो परिवार है, उस सबका स्वभाव कैसा है। जो लड़की है वो कितनी एजुकेटेड है, उनका स्वभाव कैसा है और उसकी सोच कैसी है, और साथ साथ में उसके सपने क्या हैं, उस सब के बारे में आप क्या करते हो? जानते हो, जांच पड़ताल करते हो। एक साधु भी है, यदि साधु भी कहीं पर बैठता है तो उससे पहले साधु भी क्या करता है? उस स्थान की जांच पड़ताल करता है कि पहले वहां पर कौन बैठ के गया है। एक प्रसंग है, राम लक्ष्मण और सीता तीनों वनवास में थे। एक ऐसा समय आया कि राम और लक्ष्मण तो साथ में रहे, लेकिन सीता बिछड़ जाती है। अब जैसे ही सीता अलग हो गई और राम और लक्ष्मण वन को, घाटियों को पार कर रहे थे, और उस समय क्या होता है कि लक्ष्मण को थोड़ी थकावट लगती है। ने जैसे ही थकावट लगी और लक्ष्मण एक शिलापट के ऊपर, पत्थर के ऊपर बैठ जाते हैं, और जिस पत्थर के ऊपर बैठे और लक्ष्मण सोचने लगे कि मैंने ऐसा निर्णय क्यों लिया। मैंने अपनी पत्नी को छोड़ा, राजमहल की जो सुविधा थी उसको भी मैंने छोड़ा, क्या जरूरत थी मुझे छोड़ने की। अब सीता भी चली गई, अब रावण के साथ युद्ध भी होगा, अरे युद्ध भी होगा और उसमें विजय भी हो गई, तो नाम तो किसका होगा? उसमें नाम भी तो राम का ही तो होगा, मेरा थोड़ी होगा। हम सोचते हैं कि जो महान पुरुष होते हैं उनके दिमाग में बुरे विचार नहीं आते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो लक्ष्मण है उनके मन में भी ऐसे विचार आ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, खाने के लिए अच्छे से नहीं मिल रहा है, पीने के लिए नहीं मिल रहा है, मैंने ऐसा निर्णय क्यों लिया। राम तो गंभीर स्वभाव के थे। हम भी देखते हैं कि परिवार में 4-5 भाई होते हैं, तो उसमें भी एक भाई कैसा होता है, उसमें भी जो एक भाई होता है वह भी
कैसा होता है? वह भी गंभीर स्वभाव का होता है। लक्ष्मण भी गंभीर स्वभाव के थे। यदि एक बोलना शुरू कर दे और उसके साथ साथ में दूसरा भी बोलना शुरू कर दे तो वे दोनों में क्या तफावत रहा? बड़े हमेशा गंभीर होते हैं, मौन रहते हैं, बोलते नहीं हैं। राम ने लक्ष्मण से कहा कि तुम जिस स्थान पर बैठे हो वहां से उठ जाओ। और जैसे ही उठे आगे चले, थोड़े दूर पहुंचे और लक्ष्मण ने कहा कि राम, भैया से कि मैंने आपके लिए कैसे शब्दों का प्रयोग कर लिया। मेरे बिल्कुल होश नहीं था कि मैंने गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया। राम ने कहा, लक्ष्मण, इसमें आपका कोई दोष नहीं था, लेकिन जिस शिलापट के ऊपर आप बैठे थे उस शिलापट के ऊपर एक सन्यासी क्या करता था? साधना करता था। साधना तो करता ही था, लेकिन उनका स्वभाव कैसा था? गुस्से वाला स्वभाव, और उसकी तरंगे आसपास में फैली हुई थी। ने आपका जो क्रोध था वो क्रोध उभर कर आ गया, आवेग और आवेश उभर कर आ गए। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में ऐसा कोई भाव नहीं है, इसीलिए कहा गया कि साधु भी जिस स्थान पर बैठे उस स्थान की भी क्या करे? गवेषणा करे, उसको देखे। अब साधु भी गोचरी के लिए जाते हैं, तब क्या करते हैं? जो श्रावक और श्राविका बहराते हैं उसके भावों को भी देखते हैं कि वो किस मूड में दे रहे हैं, उसको भी देखते हैं। आप भी देखते हो कि आपके घर में जब खाना बनाया जाता है, कभी ऐसा लगता है कि आज खाना कितना प्यार से बनाया गया है, लेकिन कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कुछ खाना मजबूरी में बनाया गया है, उसमें इतना स्वाद नहीं लगता है। ये 5 समिति और 3 गुप्ती को समझना जरूरी है। यदि हम उसको समझ लेते हैं तो हम गलती नहीं करते हैं और हम दुर्घटना से भी बच सकते हैं। 5 समिति और 3 गुप्ती हमको संभालती है। जैसे माता बच्चे को संभालती है, उसका संरक्षण करती है, उसका पोषण करती है, वैसे ही जो समिति क्या है, 5 समिति और 3 गुप्ती, वो भी हमारा पोषण करती है, संरक्षण करती है। कोई भी गलत कार्य करते हैं तो उसको भी रोकती है। कुछ भी वस्तु हो तो उससे पहले गवेषणा करना जरूरी है। यदि आप ग्रोसरी स्टोर जाते हो, यदि आपको वेजिटेबल्स लेना है, फ्रूट लेना है, तो उससे पहले आप क्या करते हो? जांच पड़ताल करते हो और उसके बाद लेते हो। उसके बाद आप उसकी जांच पड़ताल कर लो तो कोई फायदा नहीं है। आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हो तो भी आप देखते हो वो स्कूल कैसी है, वहां के टीचर कैसे हैं। पहले आप क्या करते हो? इसका निरीक्षण करते हो, परीक्षण करते हो। यदि आप अपने जीवन में कोई मित्र भी बनाते हो, बहुत सारे मित्र आपके जीवन में आते हैं, तो सबसे पहले आप क्या देखते हो? सबसे पहले आप देखते हो कि उनका स्वभाव कैसा है, उनका स्वभाव ठीक या नहीं। यदि वह व्यक्ति किसी की हिस्ट्री आपके सामने खोलता है, आपको बताता है, तो उसका क्या भरोसा कि वह व्यक्ति आपकी हिस्ट्री किसी और के सामने नहीं खोलेगा। इसीलिए मित्र बनाए तो भी कैसे? जांच पड़ताल करके मित्र बनाए, ऐसे ही मित्र नहीं बनाए। हर वस्तु की गवेषणा जरूरी है। एक बार एक गांव में
जीवन था। एक दिन के बाद एक गांव का भाई जो बीमार हो गया, उसने डॉक्टर को बुलाया, वैद्य जी को बुलाया और जांच पड़ताल हुई और वैद्य जी ने उसको कहा कि गुड़ में जहर है। जब ये बात सुन ली उस भाई ने, मन में एक ही चिंतन कि गुड़ में जहर है। दूसरे दिन उसको खाना खाने के लिए जाना था। एक समय था, कभी किसी भाई बहन को खाना खाने के लिए जाना होता तो क्या करते? यदि शाम को खाना खाने के लिए जाना है तो दोपहर का खाना छोड़ देते। वर्तमान में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक ऐसा समय भी था और उस भाई को खाना खाने के लिए जाना था। खाना खाने के लिए पहुंचा। पहले के जमाने में क्या बनता था? गुड़ की लापसी बनती थी। तो गुड़ की लापसी बनाई गई और सभी भाई बहन बैठे हुए थे भोजन करने के लिए। और उस भाई ने कानाफूसी करना शुरू कर दिया कि गुड़ में जहर है। गुड़ में जहर है, बात फैल गई। जो भी खाना खा रहे थे, किसी ने लापसी नहीं खाई और जिसके घर पर भोज था, उस भाई ने कहा, क्या बात है, कोई लापसी क्यों नहीं खा रहे हो? तब सभी भाई ने कहा कि लापसी कैसे खाए, गुड़ के अंदर तो जहर है। तब उस भाई ने कहा, किसने कहा गुड़ के अंदर जहर है? तब अंतिम में वो बात उस भाई तक पहुंची और कहा कि इस भाई ने कहा कि गुड़ में जहर है। तो उस भाई ने जैसे उस भाई को पहुंचा, पूछते हैं, तब कहा कि आपको किसने कहा कि गुड़ में जहर है? तब उस भाई ने कहा, मुझे तो वैद्य जी ने कहा था कि गुड़ में जहर है। वैद्य जी को बुलाया गया और जैसे ही वैद्य जी आए और कहा कि क्या आपने कहा था गुड़ में जहर है? वैद्य जी ने कहा, मैंने कब कहा कि गुड़ में जहर है? तो क्या भाई कह रहा है? तब वैद्य जी ने कहा, मैंने इस भाई को कहा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसको कहा था कि गुड़ में जहर है। लेकिन ये बात सबके लिए बन गई कि गुड़ में जहर है। कोई भी वस्तु हो, उसके पीले क्या करे, उसकी जांच पड़ताल करे, शुद्धा शुद्धि देखे कि बात कितनी सही है, कितनी गलत है। सबसे पहले गवेषणा करना बहुत जरूरी है। हमारी दो मुख्य प्रवृत्तियां हैं, एक है गमन, दूसरी है भाषा, और तीसरी हमारी आवश्यक प्रवृत्ति है, वह है खाना, भोजन। इसके बिना शरीर की बोलने की शक्ति कम हो जाती है, शरीर के चलने की शक्ति कम हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि जब व्यक्ति भोजन नहीं करता है तो इतनी एनर्जी नहीं रहती है। साधु का तो नियम है कि प्रतिक्रमण, अर्हत वंदना भी कैसे करना, वह भी बोलकर करना। एक बार गुरुदेव ने एक मुनि से कहा, क्या बात है, आज आपकी आवाज नहीं आ रही है? तब उस मुनि ने कहा कि कल मुझे आंबिल था, आज मुझे उपवास है। जब व्यक्ति खाना नहीं खाता है तब बोलने की शक्ति कम हो जाती है, चलने की शक्ति कम हो जाती है। जब व्यक्ति खाता है तब क्या होता है? जब व्यक्ति खाना खाता है तो प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, एक नई प्रकार की शक्ति का संवर्धन हो जाता है। आहार करना हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, लेकिन उसके साथ साथ आहार का विवेक होना बहुत जरूरी है। यदि खाने का विवेक नहीं है तो क्या होगा? तो शरीर रोगों का घर बन जाएगा।
ये अच्छा है। यदि व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो क्या करना चाहिए? महीने में एक उपवास करना चाहिए। यदि व्यक्ति महीने में एक उपवास करता है तो जितने भी टॉक्सिन है वो निकल जाते हैं, पेट की शुद्धि हो जाती है। लेकिन तपस्या करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि भोजन का सम्यक विवेक होना जरूरी है। यदि सम्यक विवेक है तो व्यक्ति 50% तो व्यक्ति ऐसे ही स्वस्थ हो जाता है। यदि ऋतु जनित बीमारी हो अलग बात है, लेकिन जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वह नहीं आती हैं यदि भोजन का विवेक है तो। ऐशना समिति का मतलब है आहार का विवेक होना। अब साधु भी क्या करते हैं? सबसे पहले गवेषणा करते हैं, फिर ग्रहण करते हैं, फिर उसका उपभोग करते हैं। खाना कैसे खाना, कब खाना, कितना खाना। 10वें कालिक सूत्र के अंदर साधु के लिए कहा गया एगम बत्तम च भोजनम। पहले साधु भी भोजन एक बार करते थे, लेकिन धीरे धीरे 2 बार करना शुरू हो गया और उसके बाद 3 बार करना शुरू हो गया। हमारा जो आहार है वो भी कैसा होना चाहिए? वो आहार भी संतुलित आहार होना चाहिए। यदि संतुलित आहार है, सात्विक आहार है तो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। कभी खाना तो कभी नहीं खाना, कभी रूखा खाना तो कभी चिकना खाना। खाने का विवेक होना जरूरी है। और जो 3 प्रकार की जो ऐशना बताई है, गवेषणा, तो साधु जैसे गोचरी ग्रहण करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं? गोचरी ग्रहण करने से पूर्व उसकी शुद्धा शुद्धि के बारे में देखते हैं कि आसपास में कोई जो भाई भी है, बहन भी है, वो भी सुस्त जो भी है, उसके हाथ में कोई सचित फ्रूट तो नहीं है। उससे पहले क्या करते हैं? गवेषणा करते हैं। और जब भी आहार लेते हैं तब भी क्या करते हैं? तो उससे समय भी ग्रहेषणा करते हैं कि जो भी सब्जी बनी है उस सब्जी के अंदर ऊपर से हरे जो धनिये डाले जाते हैं वो ऐसे ही डाले गए हैं या बॉईल करके डाले गए हैं, उसकी भी क्या करते हैं? ग्रहेषणा करते हैं। और उसके बाद बताया गया ग्रास ऐशना। 5 प्रकार के मांडलिक दोष बताए गए हैं। लगे दोष इंगाल, करे प्रशंसा भोज की, निंदा निरस निभाल, धूम दूसरा मांडलिक, बिन कारण आहार, स्वाद वृत्ति संयोजना, मात्रा का परिहार, दोष मांडलिक 5 ये। तो सबसे पहला दोष है इंगाल दोष। तो साधुओं को ये 5 दोषों को छोड़कर आहार को ग्रहण करना चाहिए। इंगाल दोष, अनुकूल भोजन मिलने पर भी क्या करना? उसकी प्रशंसा नहीं करना। यदि किसी ने पूछा कि खाना कैसा बना है तो भी क्या करना? जो खाना अच्छा भी बना है तो उसकी प्रशंसा नहीं करना। दूसरा दोष है धूम दोष। यदि जो भोजन है वो भोजन अच्छा नहीं भी बना है तो उसकी निंदा नहीं करना।
उससे भी बचना चाहिए। तीसरी बात है कारण। ने साधु को गोचरी भी कैसे करनी चाहिए? जो आगम की जो विधि है उसके अनुसार गोचरी करनी चाहिए, और उसके अनुसार गोचरी नहीं करता है तो दोष का भागी बनता है। और चौथी बात बताइए संयोजना। उस जो भी आहार ग्रहण करते हैं वह आहार भी स्वाद वृत्ति से ग्रहण नहीं करना चाहिए। और पांचवी बात बताई गई कि प्रमाणातिरेक, प्रमाण से अतिरिक्त नहीं खाना चाहिए। जो प्रमाण के अतिरिक्त खाता है तो क्या होता है? एक बुद्धि, शारीरिक और मानसिक तीनों का लॉस होता है। कभी तो कोई ऐसे कहते हैं कि तुम खाना नहीं खाओगे तो कमजोर पड़ जाओगे, लेकिन मैं कहती हूं कि कम खाओगे तो आप मस्ती से रह पाओगे, इसलिए कम खाना जरूरी है। यदि व्यक्ति मात्रा से ज्यादा खा लेता है तो क्या होता है? यदि मात्रा से ज्यादा खा लिया तो नींद आएगी, जो भी काम करना है प्रॉपर आप कर नहीं पाओगे। नींद ले ली, फिर वापिस उठे, वापिस खाना खा लिया, तो फिर आपका ध्यान किसके ऊपर हो जाएगा? कि पाचन के ऊपर जाएगा कि मेरा पाचन बराबर हो रहा है या नहीं। तो इसीलिए प्रमाण, जितना प्रमाण है उतना ही भोजन करना चाहिए। जितनी भूख है उससे कम खाना चाहिए। अब साधु जैसे आहार ग्रहण करते हैं तो 9 कोटि से शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं। साधु कोई जीवों को मारते नहीं हैं, मरवाते नहीं हैं और मारने वाले का अनुमोदन भी नहीं करते हैं। साधु ना तो खाना पकाते हैं, ना पकवाते हैं, ना जिसने भी खाना बनाया है उसका अनुमोदन भी नहीं करते हैं। और तीसरी बात, साधु खरीदते भी नहीं हैं, ना खरीदने के लिए बोलते हैं, जिसने खरीदा उसका अनुमोदन भी नहीं करते हैं। 9 कोटि से शुद्ध आहार को ग्रहण करते हैं। साधु ये भी ध्यान रखते हैं, जब भी गोचरी के लिए जाते हैं तो किसका ध्यान रखते हैं? किसी का चित्त उनके पास भी नहीं आ जाए। माँ भी जब अपने बच्चे को खाना खिलाती है तब कैसे खाना खिलाती है? अपना चित्त भी उसके अंदर डाल देती है। जब पत्नी अपने हस्बैंड को खिलाती है तो भी क्या करती है? अपना चित्त उसके अंदर परोस देती है। साधु जब गोचरी करते हैं तब वो सोचते हैं कि किसी का चित्त मेरे अंदर नहीं आ जाए। ऐषणा समिति, तीसरी समिति है ऐषणा समिति। ने साधु आहार भी कैसे लेते हैं, एक विधान है। साधु की जो भिक्षा वृत्ति है उसको गोचरी कहा गया है। जैसे गाय होती है, वो गाय जंगल में ऊपर से थोड़ा थोड़ा घास खाती है, ऐसे नहीं कि जड़ से उसको उखाड़ देती है। वैसे ही साधु क्या करते हैं? वो साधु भी अपने शरीर के पोषण के लिए सभी घरों में जाते हैं और थोड़ा थोड़ा ग्रहण करके अपने संयम जीवन का पोषण करते हैं, यानी संयम जीवन का निर्वाह करते हैं। जैसे भंवरा होता है तो भंवरा भी क्या करता है? वह भी सभी फूलों के पास जाकर थोड़ा थोड़ा रस लेता है और अपने आप को तृप्त करता है। वैसे ही साधु भी भंवरे की तरह गोचरी करते हैं। और साधु सभी कुलों से वो भिक्षा करे, उच्च कुल से भी करे, नीच कुल से भी करे और मध्यम कुल से भी भिक्षा करे। ने साधु भिक्षा भी कैसे करते हैं? एक अभिग्रह के साथ, एक प्रकार का अभिग्रह स्वीकार करते हैं।
मैं उस घर से गोचरी ग्रहण करूंगा जिस घर पे खाना बना तो है लेकिन सब लोगों ने खाना खा लिया, ने जो बचा है ने वो मुझे भावना भाएंगे तो मैं क्या करूंगा, आहार करूंगा। ऐसा अभिग्रह, ऐसा भी अभिग्रह कर सकते, कोई बच्चा मुझे बेराएगा तो ही मैं आहार ग्रहण करूंगा। अलग अलग प्रकार के अभिग्रह करते हैं। यदि किसी ने एक बार में जितना भी उठाया उतना ही मैं ग्रहण करूंगा, उसके बाद में ग्रहण नहीं करूंगा। अलग अलग प्रकार की अभिग्रह साधु अपने जीवन में धारण करते हैं और फिर अपने स्वयं जीवन के पोषण के लिए उस आहार को ग्रहण करते हैं। वह है ऐषणा समिति। और आगम में तो यह कहा गया है, यदि साधु आगम के नियम के अनुसार गोचरी करता है तो आयुष्य कर्मों को छोड़कर 7 कर्मों को शिथिल कर देता है, और आगम के विरुद्ध गोचरी करता है तो क्या करता है, तो वे 7 कर्मों को और ज्यादा गाढ़ बना लेता है। श्रावक के 12 व्रत हैं। साधु तो खाना नहीं बनाते हैं, इसीलिए हर घर से थोड़ा थोड़ा लेकर अपने स्वयं जीवन का पोषण करते हैं। लेकिन श्रावक का 12वां व्रत है अतिथि संविभाग व्रत। काफी भाई सोच रहे होंगे इस विदेश की धरा पर श्रावक के 12 व्रत में जो लास्ट है अतिथि संविभाग व्रत, उसका पालन कैसे होगा। ये सोचना भी स्वाभाविक है। इस धरा पर 5 महाव्रतधारी साधु का आना मुश्किल है, तो आपका जो 12 व्रत है उसका पालन कैसे होगा। तो एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे प्रोफेसर डॉक्टर हर्बन वारंट ने कहा है कि इस धरा पर भी व्यक्ति श्रावक का जो 12वां व्रत है अतिथि संविभाग व्रत, उसका भी पालन कर सकता है। कैसे कर सकता है, जब आप भोजन करने के लिए बैठे तब आपको क्या करना है, उस समय यह भावना भानी है, कृपा करके साधुराज पधारे, मेरे हाथ से कुछ ले, मुझे कृतार्थ करे। इस भावना के साथ व्यक्ति श्रावक का जो 12वां व्रत है उसका पालन कर सकता है। देने से तो पुण्य होता ही है, लेकिन भावना से भी क्या होता है, पुण्य होता है। दान देना बहुत बड़ी बात है। सब घटना जानते हैं, बालक संगम की घटना। बालक संगम के मन में कितने उत्कृष्ट भाव आए और उत्कृष्ट भाव के साथ दान दिया। यदि देने वाला शुद्ध हो, लेने वाला शुद्ध हो और दान शुद्ध हो, तीनों का त्रिवेणी संगम हो तो सम्यक्त्व की प्राप्ति भी हो जाती है। ने कितने उत्कृष्ट भाव से संगम ने मुनिराज को दान दिया। ने वही संगम क्या बनता है, शालिभद्र बनता है। ने उनके पिता गोभद्र देवलोक में गए हुए थे और पुण्याई की योग से रोज कितनी पेटियां ऊपर से नीचे उतरती थी देवलोक से, रोज 33 पेटियां, 32 तो अपनी पत्नी के लिए और एक शालिभद्र के लिए। ने जिस अलग अलग प्रकार की पेटी, किसी में आभूषण, किसी में वस्त्र और किसी में भोजन सामग्री, एक वस्तु का जिस दिन उपयोग किया उस आभूषण का दूसरे दिन उपयोग नहीं करते थे। इतना धन वैभव। यदि आपके पास जितने भी डॉलर हैं, यदि आप उस डॉलर को बैंक में रखते हो तो कितने होंगे, हो सकता है कि वो डबल भी हो जाए। यदि आप
बिजनेस में डालते हो तो कितने हो जाते हैं? बिजनेस में डालने से 4 गुना भी हो सकते हैं। यदि उस डॉलर को खेती के अंदर डाल दो तो क्या हो जाता है? वो 100 गुना हो जाता है। यदि वो जो आपके पास है, जो भी धन है, उस यदि आप साधु राज को शुद्ध दान देते हो, गोचरी का दान, तो क्या होता है? शुभ भावना से वो अनंत गुना हो जाता है। तो ऐसी भावना भानी चाहिए कि ऐसा दिन भी आए कि मैं मुनिराज को मेरे हाथ से शुद्ध दान दूं। तो हमने ये चर्चा की ईशना समिति, साधु भी कैसा आहार लेते हैं, प्राशुक आहार लेते हैं। एक होता है सचित, एक होता है अचित। साधु आहार लेते हैं, अचित आहार लेते हैं या सचित। अचित यानी जिसमें चेतना नहीं है, सचित यानी जिसमें चेतना है। एक होता है प्राशुक, एक होता है अप्राशुक, यानी प्राशुक आहार को लेते हैं। और इसके बाद चौथी है हमारी आदान निक्षेप समिति। आदान निक्षेप सबसे पहला है इरिया समिति यानी गमन योग। दूसरी है भाषा समिति यानी भाषा योग। तीसरी है ऐशना समिति, मिस ऐशना योग। समिति को योग के साथ जोड़ा गया है। इस समिति भी योग बन सकती है जब हमारी प्रवृत्ति शुद्ध हो, उसका पृथक्करण हो। यदि एक महिला भी चावल को बनाना है तो उससे पहले क्या करती है? चावल से कंकर को अलग करती है, ताकि जो मजबूत कंकर है वो दांत में नहीं आ जाए, दांत टूट नहीं जाए, उसका वो विवेक रखती है। तो ये चौथी है आदान निक्षेप समिति। उसका वह समिति हमको विवेक सिखाती है कि सबसे पहले देखो, प्रतिलेखन करो। प्रतिलेखन करने के बाद उसका प्रमार्जन करो। प्रमार्जन करना यानी उसको पूंजना और उसके बाद उस स्थान पर बैठना। यदि कोई वस्तु भी आपको रखनी है तो भी क्या करना है? सबसे पहले उस स्थान को देखो, उसका परिलेखन करो और उसके बाद उस वस्तु को उस स्थान के ऊपर रखो। आदान निक्षेप समिति हमको सिखाती है कि सबसे पहले देखो, फिर उसका परिलेखन करो, प्रमार्जन करो और उसके बाद क्या करना है? उस वस्तु को वहां पर रखना चाहिए। ये कोई भी वस्तु हो, यदि आप विंडो को बंद करते हो तो उस समय भी क्या होना चाहिए? उसको देखो कि वहां पर कोई जीव तो नहीं है। यदि आपको कोई गेट को भी बंद करना है, कोई डोर को बंद करना है, तो सबसे पहले उस स्थान को देखना जरूरी है। आप किचन में जाते हो, स्टोव भी स्टार्ट करने से पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले देखो, उसका परिलेखन करो, परमार्जन करो, उसके बाद आगे की क्रिया करनी चाहिए। यदि आपको वॉश बेसिन को भी क्लियर करना है, क्लीन करना है, तो भी क्या करना चाहिए? पहले उसको देखो, कोई जीव तो नहीं है, और उसके बाद उसको क्लीन करना चाहिए। यदि कोई पोचा भी है तो उसको पानी में डालने से पहले उसको देखो, उसके अंदर कोई जीव तो नहीं है। यदि आप गाड़ी भी चलाते हो और चलाने से पहले आसपास देखो, कोई जीव तो नहीं है।
ये बातें सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बातें भी कैसी हैं, जीवन को उन्नत बनाने वाली है, आध्यात्मिक बनाने वाली है, जीवन को निखारने वाली है। ये बातें, जीवन की छोटी छोटी बातें भी जीवन के लिए बहुत उपयोगी बन जाती हैं। जीवन की सबसे बड़ी सफलता है जागरूकता। हर वस्तु में क्या होनी चाहिए? जागरूकता होनी चाहिए। एक हमारे आचार्य हुए हैं कालूगणी, 7वें आचार्य। 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली और 33 वर्ष की उम्र में आचार्य बन गए, जिन्होंने शिक्षा, दीक्षा, यात्रा काफी का बहुत विकास करवाया। एक बार बीकानेर के आसपास वहां पर आडसर में विराज रहे थे, और जैसे वहां पर विराज रहे थे, सर्दी का समय, भयंकर ठंड, और ठंड भी कैसी कि वह उसकी सीमा को भी लांघ चुकी थी, इतनी सर्दी। रात्रि का समय आचार्य कालूगणी ने उस समय 2 कंबल को धारण किए, 2 कंबल को ओढ़ा, और जैसे कंबल 2 कंबल ओढ़े, और रात्रि में 2 कंबल के बीच में एक बिच्छू आ गया। और बिच्छू तो कंबल में रहा ही, पूरी रात में कुछ भी हरकत नहीं की। और जैसे ही प्रातः काल हुई, और साधु का नियम है कि जैसे ही प्रातः काल हो उस समय क्या करना चाहिए? उस समय प्रतिलेखना करनी चाहिए। एक बार नहीं, दिन में 2 बार विधान है। जितने भी वस्त्र है, उपकरण है, उसका प्रतिलेखन होना चाहिए। तब कालूगणी ने कहा कि भगवान महावीर स्वामी ने साधु के लिए कितना अच्छा विधान बनाया है। यदि ये विधान नहीं बनाते तो कोई साधु साध्वी प्रतिलेखन नहीं करते, या तो फिर ये बिच्छू मर जाता या तो फिर काटता। तो हम देखें, प्रतिलेखन यानी देखना आध्यात्म की दृष्टि से भी कितना महत्वपूर्ण है, और व्यवहार की दृष्टि से भी कितना महत्वपूर्ण है। और उसके बाद हमारी समिति है, वो है उत्सर्ग समिति। उत्सर्ग समिति यानी जो भी क्या है, मल मूत्र कुछ भी है, उसका विधिवत विसर्जन करना चाहिए। आगम में एक सूत्र आता है, वच्चम मुत्तम न धारय। मल मूत्र के वेग को धारण नहीं करना चाहिए। कोई भी वेग हो, चाहे खांसी हो, छींक हो, बगासा हो, कुछ भी हो, उस वेग को धारण नहीं करना चाहिए। यदि व्यक्ति के मन में आए मैं खाऊं या नहीं खाऊं, तब तो नहीं खाना चाहिए, या मैं जाऊं या नहीं जाऊं, तब तो जरूर जाना चाहिए। यदि व्यक्ति अपने मल के वेग को रोकता है तो क्या होता है? तब व्यक्ति को पागलपन जैसी बीमारी हो जाती है। आयुर्वेद में 2 प्रकार के वेग बताए गए हैं। एक है शरीर का वेग और दूसरा है मन का वेग। शरीर के वेग को धारण नहीं करना चाहिए, और दूसरा है मन का वेग। जो मन का वेग है उसको क्या करना है? उसको छोड़ना है। जो शरीर का वेग है उसको रोकना नहीं चाहिए। यदि रोकोगे तो बीमारी आ जाएगी। जो मन का वेग है उसको रोकोगे नहीं तो बीमारी आ जाएगी।
उत्सर्ग, उत्सर्ग में छोड़ना। व्यक्ति खाने के ऊपर तो बहुत बड़ा ध्यान देता है, लेकिन किसके ऊपर ध्यान देना है? खाने से ज्यादा उत्सर्ग के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है कि हमारा पेट साफ हुआ या नहीं, उसके ऊपर विशेष ध्यान देना है। काफी भाई बहन कहते हैं कि हमारे मन में बुरे विचार आते हैं, बुरा चिंतन चलता है, अलग प्रकार की कल्पना चलती है। उसका मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण है कि पेट की शुद्धि नहीं है। पेट की शुद्धि नहीं होने के कारण क्या होता है? उसके कारण व्यक्ति मन में हीन भावनाएं आती है, बार बार प्यास लगती है, उदासीनता छा जाती है, मन में जितनी खुशी होनी चाहिए उतनी खुशी नहीं रहती है। इसीलिए मूल बात यह है कि नाभि के नीचे का जो हमारा भाग है, उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है कि हमारा पेट साफ हुआ या नहीं। जो व्यक्ति अपने पेट के प्रति जागरूक रहता है, वह व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। यदि आप डॉक्टर के पास जाते हो, किसी वैद्य जी के पास भी पहुंचते हो, तो सबसे पहले वो क्या पूछते हैं? सबसे पहले पूछते हैं कि आपको कोई कब्ज तो नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा पेट क्लीन होना जरूरी है। शुद्ध रहे फेफड़ा, साफ रहे पेट, तो 100 वर्ष तक लगे नहीं काल की चपेट। यदि पेट शुद्ध नहीं है तो क्या होता है? बीमारी आ जाती है, कीटाणु फैल जाते हैं। इसीलिए ग्रहण के साथ विसर्जन होना जरूरी है। 6 प्रकार की प्राप्ति बताई गई है। तो सबसे पहली है आहार प्राप्ति। तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम आहार के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करते हैं और उस पुद्गलों को ग्रहण करने के बाद उसका परिणमन करते हैं और उसके बाद उसका विसर्जन करते हैं। तो सबसे पहले अर्जन के साथ क्या होना चाहिए? विसर्जन होना चाहिए। उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। उत्सर्ग समिति, यदि कभी ऐसा भी हो कि कोई ऐसे व्यक्ति हो, तो भी क्या करना चाहिए? जो ग्लान है, जो अपना कार्य स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी सेवा करनी चाहिए। ने आगम में तो इतना सुंदर प्रसंग आ रहा है, आया हुआ है कि गृहीत समझ उत्सर कामरी करो न मन में ग्लानी, महानिजरा वयावच मोटी नंदी सेन कहानी। नंदी सेन मुनि का नाम आप लोगों ने सुना होगा। नंदी सेन वो एक नंद गांव में एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम था सोमिल और उनके पुत्र हुआ जिसका नाम था नंदीसेन। वो बचपन से भी वो कैसा था? उसका पेट मोटा, नाक टेढ़ी, आंखें बेडोल, वो पूरा शरीर काला, उसका कद एकदम ठिंगड़ा। कोई उसको देखना पसंद नहीं करते थे। ने बचपन में ही उसके माता पिता चल बसे। ने उनके जो मामा थे और मामा करुणा के कारण अपने घर पर लेकर आते हैं। ने वो नंदी सेन भी घर का काम करता और जो भी पशु थे उसको भी चराता। एक बार जो मामा का लड़का, उसकी शादी हुई तो उसके मन में भी इच्छा होगी कि मेरी भी शादी हो। तब मामा ने कहा कि मेरी 7 लड़कियां हैं, यदि कोई भी लड़की आपके साथ शादी करने के लिए रेडी हो जाए तो मैं आपकी शादी उनके साथ कर दूंगा। लेकिन 7 में से कोई भी लड़की उनके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है। उसके मन में एक
घृणा के भाव आ जाते हैं। और वो कहाँ चले गए? जंगल में गए और सोचा तो मैं तो आत्महत्या कर लूंगा, पहाड़ के ऊपर चढ़ के नीचे गिर जाऊंगा। और नंदी सेन पहुंचते हैं जंगल में और मुनिराज को देखा, और मुनिराज को देखते ही वंदना की, और वंदना करने के बाद मुनिराज ने पूछा, उसका परिचय पूछा। तब नंदी सेन ने कहा, जो भी पूर्व की जो घटना थी सब कुछ घटना बता दी। तब मुनिराज ने कहा कि आपके भीतर जो शक्ति उसको जगाओ, विषय वासना और जो भौतिक साधन है उससे आज तक कौन व्यक्ति सुखी हुआ है? तब नंदी सेन ने उसी समय दीक्षा ग्रहण की और एक अभिग्रह कर लिया, बेले के पानी बेला। इतना ही नहीं, तपस्या ही नहीं करते थे, साथ साथ में जो भी रोगी है, ग्लान है, जो वृद्ध है, उन सब साधुओं की सेवा करते। नहीं, उसकी सेवा की प्रशंसा चारों तरफ फैल जाती है और देवलोक तक भी पहुंच गई। सकेंद्र देव ने देव सभा में नंदी सेन मुनि की सेवा की प्रशंसा की, लेकिन एक देव को विश्वास नहीं हुआ और परीक्षा करने के लिए इस धरती पर आते हैं। उन्होंने दो रूप धारण किए, एक तो रोगी मुनि का रूप धारण किया और एक दूसरा मुनि का रूप धारण किया, और नंदी सेन मुनि के पास पहुंचे। और नंदी सेन मुनि, जिसको बेले की तपस्या का पाना था और बस पाने के लिए बैठे ही थे, तब जो देव का रूप धारण करके जो मुनि आए थे और कहा, एकदम प्रश्ना के साथ कहा कि देख ली आपकी सेवा भावना, कि जो मेरे धर्म गुरु है वो एकदम बीमार है और आप तो ऐसे ही बैठे हुए हो। तब नंदी सेन मुनि क्या करते हैं, तुरंत पाना भी नहीं किया, उस स्थान पर पहुंचे और कहा कि चलो मेरे साथ। तब उस रोगी मुनि ने कहा, कैसी बात कर रहे हो कि मैं इतना सक्षम नहीं हूं, मैं चल पाऊं। तब नंदी सेन मुनि ने क्या किया, अपने कंधे के ऊपर बिठा दिया। वो तो देव थे, अनेक दुर्गंधमय मल मूत्र से उनके शरीर को भर दिया, लेकिन शरीर के एक रोम में भी उनके मन में, मुनि के मन में बुरे विचार नहीं आए। तब देवराज ने उनकी भावनाओं को देखा और जैसे ही देखा कि सचमुच में नंदी सेन की सेवा जो देवलोक में सकेंद्र देव ने की थी बिल्कुल सही है, उनकी प्रशंसा करते हैं और चले जाते हैं। अंतिम समय तक नंदी सेन मुनि ने सेवा की और अपना आयुष्य पूर्ण कर 8वें देवलोक में जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि क्या करना चाहिए, घर में भी जो बड़े हैं उनकी भी क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। एकदम अग्लान भाव से सेवा करनी चाहिए, मन में ऐसे बुरे विचार नहीं लाने चाहिए। ऐसी सेवा करने से महान निर्जरा होती है। अब एक दूसरी बात बताई गई है कि उत्सर्ग समिति करते समय भी क्या करना चाहिए, उस स्थान को देखना चाहिए। एक बार एक आचार्य विहार करते हुए एक गांव में पधारे, उनके साथ बहुत सारे संत थे और संत को सबको बुलाया और प्रशिक्षण दिया कि साधुचर्या के जो नियम है उसका अच्छी तरह पालन होना चाहिए। 5 समिति 3 गुप्ती के बारे में भी बता रहे थे और अंतिम जो उत्सर्ग समिति थी उसके बारे में बताया। और एक मुनि को कहा कि आप बाहर जाते हो तो आप प्रतिलेखन बराबर करते हो नहीं करते हो। तब एक मुनि ने इग्नोर कर दिया कि वहां पर ऊंट थोड़ी बैठे हैं। तब आचार्य ने कहा, ऊंट बैठे हुए हो या नहीं हो,
लेकिन जो साधु के जो नियम है उसमें निखार लाना जरूरी है, उसका प्रतिलेखन करना जरूरी है। एक बार क्या हुआ, और संत उठकर जैसे ही बाहर गए प्रतिलेखन के लिए, और एक बार ऐसा ही हुआ, मदोन्मत्त जो ऊंट था वो भागता हुआ आया, और मुनि भी क्या करते हैं, मुनि भी अंदर तुरंत भागते हैं और आचार्य को कहा कि मदोन्मत्त ऊंट आ रहा था। तब आचार्य ने कहा कि देखो कि ऊंट हो या ना हो, कीड़ा हो या ना हो, लेकिन साधु को क्या करना चाहिए, कोई भी स्थान हो उसका प्रतिलेखन करना चाहिए। तो 5 समितियां हैं। इरिया समिति यानी देख कर चलना, भाषा समिति यानी बोलने का विवेक रखना, तीसरी है ऐषणा समिति यानी गवेषणा करना, उसका शुद्धा शुद्धि का ध्यान रखना, चौथी है आदान निक्षेप समिति, पहले स्थान को देखो, फिर उसका परिलेखन करो, फिर उस स्थान पर बैठो, वस्तु को रखो। और अंतिम समिति बताई गई है उत्सर्ग समिति, यानी जो भी है उत्सर्ग करते समय भी क्या करना चाहिए, उस स्थान को देखो, उसका परिलेखन करो। ये 5 समितियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आध्यात्मिक दृष्टि से भी उपयोगी है और व्यवहारिक दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है। तो हमने 5 समिति के बारे में चर्चा की।